ठीक है सर जी फिजिक्स को लेकर 2 दिनों का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित था और इसके लिए जिस महान, आप ऐसा कह सकते हैं कि भौतिकीविद, साइंटिस्ट कह सकते हैं, एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं, ऑथर कह सकते हैं, ऐसे जिस महान विभूति का समय हमें लेना था, उनका समय मिला और 22, 23, 2 दिनों का समय इनका मिला। कल पूरे दिन भर सभी शिक्षकों के बीच, आचार्यों के बीच भौतिकी के विविध सिद्धांतों के ऊपर दिन भर गहन चर्चा चली और आज का समय आप सबों के लिए अभी 11 बजे से 1 बजे तक का समय आपके लिए समय है और फिर 1:30 से लेकर और 3 बजे तक का समय, 1.5 घंटे का समय वो आपके अभिभावकों के साथ बीतने वाला है। मैंने पूर्व में सूचना दी थी, संभवतः आपने अपने पेरेंट्स को बताया भी होगा। आज वो आपके पेरेंट्स आएंगे और उनके साथ भी शिक्षा से संबंधित विषयों के ऊपर ही चर्चा होगी। तो आज अपने बीच विद्यमान है पद्मश्री श्रीमान हर्ष वर्मा जी, मंच पर विराजमान है और ये बहुत ही सुंदर है कि अपने भारतवर्ष के इतिहास के एक बहुत बड़े स्कॉलर श्री सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती भी है। तो इस पावन अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए इसकी महत्ता और बढ़ जाती है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सुभाष चंद्र बोस जी के चित्र के ऊपर पुष्प अर्पित करें। आप सबकी ओर से सके आपको मालूम है ये पूरा जिसको कहते हैं संसार, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, वो कितना पुराना है। ये ब्रह्मांड जो है ये क्या हमेशा से ऐसा ही था या कभी बना है, उसके कोई जन्मदिन है, उसका बर्थडे है इस यूनिवर्स का। कि हम लोग तो देख रहे हैं वो बहुत साल जैसा है वैसा ही है, हवा है, पानी है, पहाड़ है, वो है ना, फिर सूरज है, चांद है, तारे हैं, और क्या दिखता है अपने को दिखता है क्या? अपने आसपास के शहर दिखता है, सड़कें दिखती हैं, पुल दिखते हैं, रेलवे स्टेशन दिखता है, एयरपोर्ट दिखता है, नदियाँ दिखती है, और क्या दिखता है? क्या दिखता है? पेड़ दिखते हैं। क्या दिखता है? नदियाँ दिखती हैं। और क्या दिखता है? समुद्र दिखता है, समुद्र के तट पे जाओगे तो समुद्र दिखेगा। तो ये सब चीजें हैं और जमाने से हमारे पिताजी ने भी देखी, उनके पिताजी ने भी देखी, उनके पिताजी ने भी देखी, उनके पिताजी ने भी देखी। तो ये भी बताया था कि ये समुद्र हमारे सामने बना है। सड़क तो सामने बनती है लेकिन समुद्र जो है वो सामने नहीं बनता है। पहाड़ जो है वो सामने नहीं बनता है। हिमालय पहाड़ है जमाने से। उसके अलावा क्या दिखता है? बाहर क्या दिखता है? आकाश दिखता है ना। वो आकाश का बना वो भी जमाने से। तो सब लोग देखते रहे, कोई नहीं बताता कि मैंने देखा आकाश को बनते हुए। हाँ, और आकाश में और क्या दिखता है? तारे दिखते ना, दिन में कि रात में? दिन में नहीं दिखते। मुहावरा तो है कुछ, दिन में तारे देखने का कुछ मुहावरा है ना, पता है क्या बोलते हैं? हाँ, दिन में तारे दिखना किस बात के लिए बोला जाता है?
सपने देखने का मतलब क्या? हाँ, दिन में तारे देखना है, किस बात के लिए बोला जाता है? सपने देखने के लिए। सपने तो रात में देखे जाते हैं, दिन में थोड़ी देखे जाते हैं। रात में सोओगे तब सपने देखोगे ना, कि दिन में देखोगे? हाँ? अच्छा, सपनों के ऊपर एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की बहुत अच्छी लाइन है। सपने देखने पर उनसे संबंधित, सूरज तो हो गया, ब्रह्मांड पूरा यूनिवर्स का पता, ये भी है क्या? एक चीज बात बोल रहे हैं, हम भी यही पढ़े 13.7 बिलियन ईयर पहले। अच्छा, सूरज तो चंद्रमा का पता नहीं है कि 1 सेकंड से थोड़ा ज्यादा दूरी पर है ना? दूरी हम किस में बोल रहे हैं? टाइम में बोल रहे हैं, हम टाइम में बोल रहे हैं। मेरा जो सवारी है जिससे वहां से वहां तक जाना है उतना टाइम में, वो सवारी क्या है? लाइट है। तो लाइट को जाने में 1 कुछ सेकंड लगता है चंद्रमा तक, और सूरज तक जाने में 8 मिनट 500 सेकंड हो जाएगा। 8 से 48 480 20 सेकंड और उसमें जोड़ दो, 500 सेकंड में सूरज पहुंचेंगे। तो सूरज की दूरी कितनी है? 500 सेकंड की दूरी है ना? चंद्रमा की तो 1 सेकंड की दूरी है। और ये जो रात में जो टिमटिमाता है, रात में टिमटिमाता है, वो कितना दूर है? सब जो एक एक इतना दूरी पर है कि कोई कम दूरी पे है, कोई ज्यादा दूरी पर है। एक एक इतना दूर लगता है, आगे पीछे तो नहीं लगता है। दूर वाला तो पीछे होना चाहिए ना, नजदीक वाला आगे होना चाहिए। जब आसमान काटते हैं रात में तो सब तो एक ही दूरी पर लगता है, इधर रह या उधर रहे, है ना? इधर तो रहता है काला हुआ पूरे में, लेकिन लगता तो नहीं है कि कोई पीछे है कोई आगे है, लगता है क्या? है। अभी कहानी उन्हीं से पूछेंगे तारा लोग से कि तुम लोग आगे पीछे रहते हो तो दिखाई कैसे पड़ते हो आगे पीछे। अच्छा, तो हाँ, कितने दूरी पर होगा तारा लोग? अरे कितना जो तारा दिखाई पड़ता है? आसमान साफ रहे खूब बढ़िया चकाचक, क्या तारा दिखाई पड़ता है? चंद्रमा क्या दिखाई पड़ता है? सूरज क्या दिखाई पड़ता है? और टिमटिम क्या दिखाई पड़ता है? हाँ, अरे गिनने नहीं आता है का? गिनने नहीं आता है जी, अनकाउंटेबल का है। एक तो यहाँ दिखता है, एक तो वहाँ दिखता है, एक तो वहाँ दिखता है, तो गिन लेंगे कि क्या दिखाई पड़ रहा है? नहीं, कंफ्यूज हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल है। सबसे जो नजदीक वाला टिमटिम है ना, सन तो है, उसका तो हो गया 8 मिनट कितना सेकंड बोले, 500 सेकंड का मतलब तो हो गया। अब उसके आगे बढ़ रहे हैं कि अब रात वाला तारा लोग है, वो लोग कितना है? तो सबसे जो नजदीक वाला तारा है, किताब में हम पढ़े थे, हाँ, कितने दूर है? शायद 4 साल से भी ज्यादा। 1 घंटा में कितना सेकंड? और 1 दिन में कितना घंटा? और 1 साल में कितना दिन? तो कितना सेकंड हो जाएगा? 4.5 साल में कितना सेकंड हो जाएगा? 4.5 साल है, 1 साल में 12, 1 साल में 365 दिन है, 1 दिन में 24 घंटा है, 1 घंटा में 3600 सेकंड। इतना दूर कौन है? कौन वाला तारा? कौन वाला तारा? 4 लाइट। हाँ, तो 4 लाइट में ना, वो कौन वाला तारा? सूरज के बाद सबसे नजदीक वाला है। बाहर निकले अगर धरती से तो सबसे नजदीक कौन मिला हमको? चांद।
और आगे गए तो कौन मिला, और आगे गए तो क्या मिल रहा है, सबसे पहले कौन सा तारा मिला, 4.5 साल चलेंगे तब मिलेगा पहला तारा। सूरज के बाद पहला तारा जो मिलने वाला है 4.5 साल चलेंगे। कौन सवारी से चलेंगे, लाइट की सवारी से चलेंगे, तब वहां पहुंचेंगे। ठीक है। और जो बाकी जितना टिमटिमाता है ना, कोई 100 साल चलने में मिलता है, कोई 200 साल चलने में मिलता है, कोई 500 साल चलने पर मिलता है, जो दिखता है तो उसके अंदर अंदर है, तो उसको दिखता नहीं, दूर होने से तो देखने में दिक्कत है ना। यही सब इतना जो है इतना धीमे धीमे चमकता है, लौटता है कि दिन में तो लंबे नहीं करता, दिन तो पता नहीं चलता है कि है भी, तो उतना कम रोशनी है उसका, जिसको मालूम नहीं पड़ता है कि। और अंदर और दूर जाएंगे तो वहां जो है वो उसका रोशनी तो और भी कम आएगा। तो जितना दिखता है वो सब 2500 साल वाला सब दिखलाई पड़ता है। थोड़े को उसके भी आगे बहुत 1000 साल वाले भी 1000 साल वाले। अच्छा, आपको ऐसा घटना देखे हैं जो कि आपके जन्म के पहले हुआ हो? ऐसा कोई घटना जिसके आप चश्मदीद गवाह हो, जिसके आप चश्मदीद गवाह हो और आपके जन्म के पहले की घटना हो? अरे रोजे देखते हैं। जब आप 150 साल वाला तारा देखते हैं, टिम किया, रोशनी में आता है ना, टिम किया, तो जो रोशनी आया कब चला, कब हुआ था वो घटना? वो रोशनी कब निकली थी? 150 साल पहले निकली थी ना। किसी का उम्र है 150 साल यहाँ पे, सब वो जो आपके जन्म के पहले की घटना है, उस तारा से एक रोशनी निकला। आप देखे कि नहीं? ऐसे करके देखे तो इतना ही पड़ा ना, वही वाला तो रोशनी निकला। तो हम लोग अपने जन्म से पहले की भी घटना प्रत्यक्ष, वीडियो नहीं कि हाँ उस समय तक तो वीडियो बनाया था वो हम आगे कर रहे हैं, तो बात नहीं है। प्रत्यक्ष हम अपनी आंखों से उस देख रहे हैं, उसको रोशनी निकल रही है, वो रोशनी निकली, वो पहुंची मेरे पास। नहीं, इतना सब मिला करके ढेर सारा तारा वो सब मिला करके बोलते हैं ब्रह्मांड। कितना बड़ा है सोचिए। धरती गोल है ना, कैसा वाला गोल है, चकला वाला, ये नारंगी वाला, तो कितना बड़ा धरती है अगर पूछा जाएगा, क्या बताओगे? उसका रेडियस बताओगे, उसका डायमीटर बताओगे, या उसका सर्कमफरेंस बताओगे, परिधि बताओगे? धरती का रेडियस कितना? धरती का रेडियस जो घर में रहते हैं वो घर का पता नहीं है कि कितना बड़ा है कितना छोटा है। धरती पे रहते हैं ना, तो धरती पे जब रहते हैं तो धरती अपने घर वाले नहीं, जहाँ रहते हैं वही ना घर होता है। तो धरती कितना बड़ा है पता होना तो चाहिए। कितने बड़े हुए धरती रेडियस? किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, अरे वो आया स्क्वायर करने की धरती का पूजा करनी डेली, बाकी काम तो करना। 6,400 किलोमीटर रेडियस और व्यास डायमीटर 12,800। और उसको कुछ 3 से कुछ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 12,000 गुना 3 40,000 समझ। पूरा धरती पे घूम जाएंगे तो 40,000 किलोमीटर चलेंगे। 40,000 किलोमीटर चलने में लाइट को कितना टाइम लगेगा?
बहुत समय लगेगा। 1 सेकंड में भैया चलता है 3 लाख किलोमीटर। एक सेकंड में लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर चलती है, तो 40,000 1 लाख किलोमीटर 1 सेकंड से भी काफी कम। इतनी बड़ी अपनी धरती है। अब सोचो ब्रह्मांड सारे तारे सब सूरज ये वो सब मिला लो तो हमको दिखता है, हमको नहीं दिखता है। तो इतने बड़े ब्रह्मांड में जिंदगी सिर्फ इसी 40,000 किलोमीटर वाली धरती का काम है। इतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर जिसमें लाइट को चलने में हजारों साल लग रहा है, उसके आगे कितना साल लग रहा है पता ही नहीं। 200-400 साल तक का तो पता है अच्छी तरीके से, तो दिखता है। लाइट को चलने में 400-500 साल लगता है, उसे तो दिख जाता है आंख से बिना टेलीस्कोप। उतने बड़े ब्रह्मांड के अंदर में जिंदगी कहाँ है, जीवन कहाँ है? पौधे हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कोरोना का वायरस, जीवन कहाँ है? सिर्फ इतने छोटे से जगह के अंदर हमारी धरती कितनी स्पेशल है। हमारी धरती कितनी स्पेशल है। इतना लंबा चौड़ा प्रचंड ब्रह्मांड है, जाने कितने एक तारा तो एक सूरज हो गया ना, जो अपने से अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है किसी प्रकार से, वो खुद से अपनी रोशनी प्रोड्यूस करता है, उसी को हम लोग तारा बोल रहे हैं। सूरज वैसा करता है, इसलिए हम सूरज को भी तारा बोलते हैं। और सूरज से भी बड़े बड़े तारे जो है सो अरबों की तादाद के अंदर में आकाश के अंदर में है। दिखते हैं हमको कम है, दिखते कुछ 100 ही तारे दिखेंगे, पोल्यूशन होगा तो भी नहीं दिखेंगे। और ये आप देखोगे पूरा आसमान में हम खोलते हैं ना अपने कैंसर में कि हम गिन लेते हैं, बोलते हैं ना गिन नहीं सकते। अरे कहाँ नहीं गिन सकते, जब दिखाई पड़ेगा तो गिनिए लेंगे। तो हम जब गिनते हैं ना तो 2-3 तो दिखाई पड़ता है, उससे ज़्यादा दिखाई नहीं। किसी दिन 8-10 दिखाई पड़ जाता है तो कहते हैं आज तो बड़ा अच्छा दिन है। तो हमें दिखता नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अगर साफ आसमान को अगर आप ऊंचे चले जाएं, पहाड़ों पर चले जाएं जहाँ पर पोल्यूशन नहीं है, कम है, तो आप 150-200 तारा दिख सकता है सीधे सीधे आंख। बाकी इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि बहुत दूर है, उसकी रोशनी उतनी दूर में आने में इतनी कम हो जाती है। अगर दूर से आने से रोशनी कम नहीं हो जाती है, कहाँ चली जाती है? दूर से आने में हम कहते हैं इतना दूर है कि हम उसकी रोशनी या हमको दिख नहीं रहा। मीडियम कहाँ है? मीडियम तो देखो हवा हुआ जो है ना, हवा ना है वहाँ के बीच के अंदर हवा ही तो है, वो तो 20-25 किलोमीटर की हवा है, वो तो 20-25 किलोमीटर की हवा, वो तो कुछ है ही चलता तो सब शून्य में, वैक्यूम में चलता है, निर्वात नहीं चलता है। दूर है, हम लोगों ने इतना दूर है, उसके रोशनी हम तक पहुंच नहीं पा रहा है, आँख में पता नहीं चल रहा है कि आप रहा है कि नहीं आता है। दूर होने से कहीं ऐसा हो जाता है, नजदीक होने से रोशनी ज्यादा मिलती है, और दूर हो जाए तो रोशनी कम मिलती है। ऐसी क्यों? आँख कमजोर है। जब दूर वाला को देखते हैं तो बहुत कमजोर हो जाते हैं, जब नजदीक वाला को देखते हैं तो आँख से वापस ठीक हो जाती है, रेट शिफ्ट हो जाता है। तो किसी का रेट शिफ्ट होकर के येलो हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है। स्कैटरिंग किससे होगी? कहीं तो पार्टिकल्स रहेगा, उसी से ना होगी, मॉलिक्यूल्स। तो 20-25 किलोमीटर तक, उसके बाद तो है ही नहीं, मॉलिक्यूल ही नहीं, पार्टिकल ही नहीं। हाँ, एटमॉस्फेयर उसी का तो है। एटमॉस्फेयर जो है वो बड़ा जो
एटमॉस्फेयर का बहुत बड़ा हिस्सा है, 80% ऑफ एटमॉस्फेयर, तो 25 किलोमीटर में। उसके बाद फिर हवा का डेंसिटी कम होने लगता है और कम होने लगता है। 100-150 किलोमीटर जाते जाते हवा की हवा निकल जाती है, अब कुछ नहीं कर पाते, इतना उसका वोल्टेज कम हो जाते हैं। तो 150 किलोमीटर तक जाते जाते हवा का मामला खत्म है, सब तरफ फैलना है ना। बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा तो रोशनी सब तरफ फैलेगी ना। आप उसको नजदीक में रहिए, मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, नजदीक में रहेगा कितना लाइट पड़ी है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हाथ में, और दूसरा वाला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वहाँ है, तो लाइट वैसे इसे फैल जाएगा। तो जो इस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में पड़ी थी वो वहाँ फैल करके तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी ना। आँख तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में उसकी भी मेरे है ना। तो हम नजदीक में अगर सोर्स है तो ढेर सारी लाइट उसके 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में फॉल करेगी, और दूर में है तो वो उतना सब तरफ फैलने के कारण से फैलते जा रहे हैं पूरे में, तो मेरे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर तो कुछ होने ही पड़ेगा ना। इसलिए जितना दूर होगा उतना हमारी रोशनी कम हमें मिलेगी। कितनी बड़ी, और जहाँ तारा है, जहाँ तारा है वहाँ ग्रह भी है। सूरज है तो धरती भी है, सूरज है तो जुपिटर भी है, सूरज है तो सैटर्न भी है। जब तारा बनता है तो साथ में एक पिछला होता है, उसका चमचा तो साथ में बड़े बड़े बन जाता है। इतने बिलियंस ऑफ बिलियंस स्टार्स, हर स्टार के साथ में उसकी एक धरती टाइप का कुछ घूम रहा होगा उसके चारों बगल, जुपिटर टाइप का कुछ घूम रहा होगा उसके चारों बगल, मून्स होंगे। इतना सब कुछ होते हुए एक घंटे केवल 6400 किलोमीटर रेडियस पर है, जहाँ पर जिंदगी है। कितने स्पेशल है हम, और कितनी स्पेशल है हमारी धरती। और इस धरती पर हम जो है मनुष्य, वो कितने शक्तिशाली है बुद्धि। ये इतनी कहानियां मैं आपको कह रहा हूँ, संख्याएं बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ, ये किसी श्रीमद् भागवत पुराण में लिखी हुई संख्याएं नहीं, ये शुद्ध यंत्रों के द्वारा नापी हुई संख्या है। तो इस धरती पर जिंदगी जीने वाला ये मनुष्य नामक जो जीव है वो इतना शक्तिशाली है कि 13.7 अरब साल पहले क्या हुआ था उसको पक्का मालूम है, और किसी वेदों से उसको मालूम नहीं, पुराणों से मालूम नहीं, किसी ऋषि मुनि को दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, फिर वो ज्ञान हम तक पहुंच गया टेक्स्ट बुक से होते हुए, टेक्स्ट बुक से होते हुए, वैसा नहीं। साढ़े 4 अरब साल पहले हमारी धरती बनी थी। ये इस मनुष्य ने, अभी के समय के मनुष्य ने, ये वो जिस समय बनी थी उसमें कोई लिख के नहीं छोड़ के गया था कि भाई हिस्ट्री पढ़ लेना, बाद में तुम लोग बाद में जन्मोगे तो पढ़ लेना, आज बने थे। मनुष्य तो खुद ही यहाँ पर 1-2 लाख साल पहले मनुष्य बना, उसके पहले तो मनुष्य था ही नहीं। मनुष्य का भी है ना बर्थडे है, मनुष्य का भी, जैसे ब्रह्मांड का बर्थडे है 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, अपने सोलर सिस्टम का बर्थडे है 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, मनुष्य का बर्थडे है कुछ लाख बरस पहले, 2-3 लाख बरस पहले मनुष्य आए धरती पे, उसके पहले मनुष्य नहीं। और सबसे पहले जब जीवन शुरू तो घास से शुरू हुआ है, पहला जीवन जो है घास से शुरू हुआ है। अभी के मनुष्य
5,000 साल मैक्सिमम, उतने ही में से बहस करके ये मनुष्य अपने यंत्रों के द्वारा और अपनी गणनाओं के द्वारा आज ये बताने की स्थिति में है कि जिस धरती पर ये जीवन है वो धरती 4.5 अरब साल पुरानी है और सूरज भी उतना ही पुराना है, सूरज के साथ ही जन्मा और 13.7 अरब साल पहले तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी, उसके पहले तो ब्रह्मांड ही नहीं था। ये भी कैलकुलेशन करने की, इसकी भी शरीर समझने की, जानने की और यंत्रों के द्वारा नाप जोख करके डेटा लेकर के कितने स्पेशल है हम, है ना? और ये जो जीवन है धरती पर यूनिक है, ये जीवन ठीक से चलना चाहिए ना। ये धरती जो है, बाकी की इतने सारी धरतियां होंगी अपने अपने तारों की, हमारे ही तारे सूरज में ही एक हम धरती है तो दूसरा मंगल में है, वहां पर तो जीवन नहीं मिलता है, वहां तो लोग नहीं रहते, वहां तो चिड़िया नहीं चढ़ते, वहां तो कीड़ा मकोड़ा नहीं घूमता है, वहां तो पौधा नहीं उगता है, फूल नहीं फूलते हैं, खाली धरती में लाइट फूलता है। और बाकी इतना मंगल है, बृहस्पति है, शुक्र है, ये सब तो उसी संतुलन के चारों ओर घूम रहा है ना, जैसे धरती घूम रही है। लेकिन नहीं, धरती पे जीवन और उसमें भी मनुष्य का जीवन, जिसको इतनी बुद्धि मिल गई है कि वो क्या क्या करते रहता है, लेकिन ज्यादा बुद्धि मिल जाने से, ज्यादा बुद्धि मिल जाने से कभी कभी लोग उसका विनाश भी करने लगे हैं। और दूसरी बहन है बहन वर्षा।